वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं ग्रुथ होंडा सीता कलम। मूवी की शुरुआत में हम देव को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है। तभी रास्ते में वो एक जगह चाय पीने के लिए रुकता है और वहां पर वो एक लड़की को पानी पूरी खाते हुए देखता है। वो लड़की तो बड़ी चाव से पानी पूरी खा रही होती है और पता नहीं क्यों देव उसको देखकर मुस्कुरा रहा होता है। अब ये देख देव उस पानी पूरी वाले से बात करने जाता है, पर दिव्या वहां उस पर ध्यान ही नहीं देती और पानीपुरी वाले से पब्लिक वॉशरूम पूछकर वहां जाती है। मगर इस दौरान देव भी उसके पीछे पीछे आता है और दिव्या से पहले वो उस वॉशरूम में चला जाता है, जहां वो देखता है कि कुछ लफंगे पीछे की खिड़की से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो बाहर निकलकर उन लोगों को काफी मारता है, जो सब कुछ दिव्या देखती है। और दिव्या को देव काफी अच्छा भी लगता है, खास करके उसकी स्माइल। वो देव को थैंक यू कहकर उससे कुछ बातें करना शुरू कर देती है। जिस दौरान जैसे दिव्या को पता चलता है कि देव मंगलोर जा रहा है, तो वो उससे विनती करती है कि मुझे भी छोड़ दो, क्योंकि मैं भी वहीं जा रही हूँ। अब पता नहीं क्यों देव दिव्या को मना नहीं कर पाता और उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। बस शर्त यह होती है कि रास्ते में ये लोग जो कुछ भी रुक कर खाएंगे पियेंगे उसका बिल दिव्या देगी, जिसके लिए दिव्या तुरंत राजी हो जाती है। अब क्योंकि ये सफर 7 से 8 घंटे का होता है, तो दिव्या देव को अपना नाम बताती है और दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। दिव्या एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है और ये उसका लास्ट ईयर है, तो वहीं देव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो एक IT कंपनी में जॉब करता है। असल में दिव्या देव को अब थोड़ा पसंद करने लगी है और वो चाहती है कि इस बात की शुरुआत देव करे। पर जब देव कुछ नहीं कहता तो वो खुद उससे पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मुझे तो लगता है नहीं होगी, क्योंकि तुम मुझे काफी डिसेंट लगते हो। देव उससे कहता है कि डिसेंट लोगों की गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती क्या? जानती हो, मैं जब हाई स्कूल में था पहली बार, उस वक्त ही मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था। देव के मुंह से ये सुनते ही दिव्या कहती है, प्लीज मुझे अपनी कहानी सुनाओ ना, सफर और भी मजेदार होगा। फिलहाल देव भी इसी मूड में होता है, वो अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है और इसी के साथ कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां हम स्कूल वाले देव को देखते हैं। दरअसल उस वक्त देव का एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम प्रशांत था। देव और प्रशांत हमेशा ही एक दूसरे के साथ रहते थे और दोनों एक दूसरे की काफी मदद भी करते थे और मस्तियां भी करते थे, लेकिन पढ़ने में दोनों कुछ खास अच्छे नहीं थे। बाकी स्कूल्स के ज्यादातर बच्चों की तरह प्रशांत भी ट्यूशन जाया करता था। वहाँ गीता नाम की एक लड़की आया करती थी जिसे देव का दोस्त प्रशांत काफी पसंद करता था, लेकिन उसने एक बार भी गीता के सामने ये बात नहीं रखी, क्योंकि गीता फर्राटेदार इंग्लिश बोलती थी और प्रशांत के साथ देव को भी कभी इंग्लिश समझ में नहीं आती। फिर भी अपने दोस्त के लिए देव थोड़ा इंग्लिश में बात करने की कोशिश करता है और गीता से बात करने के लिए जाता है, जिस दौरान गीता उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। वैसे ये बात उसने इंग्लिश में बोली होती है, तो देव उसके कहने का मतलब समझने क्लास की टॉपर के पास जाता है जिसका नाम कोमाली होता है। फिर वो उसे गीता की कही बात का मतलब बता देती है। अब इसी बीच देव जब कोमाली को बिना चश्मे के देखता है तो उसे कोमाली से प्यार हो जाता है। अब क्योंकि देव ने प्रशांत की मदद की होती है, तो प्रशांत भी गीता के साथ मिलकर देव और कोमाली की मीटिंग फिक्स करवाता है, जिस दौरान कोमाली देव से कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा गुजर गए थे और तब से माँ ने ही मुझको बड़ा किया है, जिन्हें मैं कभी दुखी नहीं देखना चाहती हूँ, और उन्हें लव मैरिज से सख्त नफरत है, इसलिए मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। मतलब कि उसने देव के प्यार को ठुकरा दिया था और उसकी इस बचपन वाले प्यार की कहानी को सुनकर दिव्या अब काफी हंसती है। वो कहती है, तो ये था तुम्हारा पहला प्यार? इसके बाद जाहिर है तुमने कॉलेज में भी फिर कुछ ऐसा नहीं किया होगा। देव हंसते हुए कहता है कि जानती हो, कॉलेज के दिन बहुत ही सुहाने थे और उस दौरान मैं अपने प्यार को दूसरा मौका न दूं, ऐसा भला कैसे हो सकता है। आगे देव दिव्या से अपने कॉलेज डेज के बारे में बताना शुरू करता है। वैसे रॉकर्स, आप ज्यादातर किस वक्त को मिस करते हो, स्कूल डेज या फिर कॉलेज डेज को? बाकी रही मेरी बात, तो मुझे तो भाई स्कूल के दिन बहुत ज्यादा याद आते हैं अभी भी, और मेरे तो बगल में स्कूल है, तो मैं कभी भी वहां पर जाया करता हूँ और यादें अपनी ताजा कर लिया करता हूँ। बाकी आप बिंदास खुल के बताओ, आपका प्यार कौन था और प्यार सेटिंग हो पाया या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल कहानी में वापस आए तो कॉलेज में भी प्रशांत देव के साथ होता है और स्कूल की तरह यहाँ भी दोनों पढ़ाई में कुछ खास अच्छा नहीं होते। मतलब देव की तरह प्रशांत प्यार के एग्जाम में फेल नहीं होता, वो अब भी गीता से प्यार करता है और इस वक्त गीता उसकी गर्लफ्रेंड है। असल में जब गीता और प्रशांत ने देव को कोमाली से मिलवाने की प्लानिंग की थी, तब से दोनों के बीच कुछ शुरू हो गया था और उस समय गीता ने झूठ बोला था कि मेरा बॉयफ्रेंड है। प्रशांत तो अपनी जिंदगी में खुश होता है, लेकिन देव को अभी भी प्यार की तलाश है। वो एक दिन एक लड़की को देखता है जो कि पहली नजर में देव को पसंद आ जाती है। इस लड़की का नाम अमृता होता है और वो काफी अमीर भी है। फिर प्रशांत उसे इस अमीर और गरीब के बीच के फर्क के बारे में समझाने की कोशिश करता है, मगर देव कहता है कि प्यार में कोई अमीर गरीब नहीं होता यार,
वो पूरी लगन से अमृता को पाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अमृता हर बार उसे इग्नोर कर देती है। खैर फिर एक दिन देव को पता चलता है कि आज अमृता का बर्थडे है, इसलिए वो रात के समय उसके घर के बाहर बैठकर उसका बर्थडे सरप्राइज देने की कोशिश करता है। पर अमृता यहाँ पर भी उस पर ध्यान नहीं देती। ये सब कुछ देव ने बड़ी मुश्किल से किया था, तो वो भी फैसला कर लेता है कि अब मैं अमृता को देखूंगा भी नहीं। अगले दिन जब देव प्रशांत के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठा होता है तो वहाँ उस वक्त अमृता के साथ गीता भी मौजूद होती है। यहाँ अमृता गीता से देव को दिखाते हुए कहती है कि उस लड़के ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है, मैं जहाँ भी जाती हूँ वो वहाँ पहुँच जाता है। ये सुनकर गीता उससे कहती है, ऐसा नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, वो बहुत ही डिसेंट लड़का है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। ये सुनकर अमृता गीता को अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए जानबूझकर देव के सामने से होकर गुजरती है, लेकिन वो उसे देखता भी नहीं। ये देखकर अमृता को यकीन ही नहीं होता और वो गीता से देव का नंबर लेती है ताकि वो उसे मैसेज करके एक्सपोज कर पाए, और इसी बहाने वो उसे एक प्यार का मैसेज भी करती है, जो देखकर देव को लगता है कि कोई लड़की अननोन नंबर से मैसेज कर रही होगी, इसलिए वो भी एक प्यारा सा मैसेज भेजता है। लेकिन वो डिलीवर नहीं होता क्योंकि प्रशांत ने देव के मोबाइल से गीता को पहले ही प्यार भरे मैसेज भेजकर 100 SMS का कोटा पूरा कर दिया होता है। वैसे ऑकवर्ड से उन दिनों की बात है जब SMS लिमिटेड होते थे, यानी कि व्हाट्सएप फेसबुक नहीं था, जो था बस SMS था, जो कि हर रोज 100 मिलते थे, और जब 100 पूरे हो जाते तो समझो अगले दिन का वेट करना पड़ता। फिलहाल देव भी अभी बड़ी ही बेसब्री से 12 बजने का इंतजार करने लगता है ताकि वो मैसेज का कोटा दोबारा आ जाए। लेकिन उससे पहले ही देव को गीता को कॉल आता है जो उसे बताती है कि तुम्हें आज जो मैसेज आया था वो एक लड़की ने भेजा है और मैंने ही उसे तुम्हारा नंबर दिया है। ये सुनकर तो देव फूला नहीं समाता क्योंकि इससे पक्का हो जाता है कि वो लड़की 12 बजते ही दोबारा मैसेज करेगी। लेकिन देव अमृता को मैसेज करता है, जिन दोनों में काफी बातें होती है और आखिर में अमृता को देव की बातें काफी डिसेंट लगती है, इसलिए वो देव से कहती है कि मैं तुमसे मिलने आऊंगी कल। जिस बात से देव काफी खुश होता है, जैसे मानो बिना मांगे उसको सब कुछ मिल गया हो। इसलिए वो अगले दिन वहां पहुंचता है, जिसे जब पता चलता है कि वो रात भर अमृता से बातें कर रहा था तो उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है। अमृता साथ ही देव को प्रपोज भी कर देती है, जिसके जवाब में देव को हाँ कहना ही होता है और यहाँ दोनों की प्यार की होती है शुरुआत। और इस तरह से कॉलेज के दिन भी खत्म हो जाते हैं। अब देव एक इंटरव्यू देने जाता है जहाँ वो हर सवाल का जवाब गलत दे रहा होता है, लेकिन उन लोगों को लगता है कि देव टाइम के साथ सब कुछ सीख जाएगा, और उस वक्त IT जॉब्स यहाँ पर नहीं थी, इसलिए वो देव को 22,000 रुपए महीने में जॉब दे देते हैं, जो बात वो कॉल करके तुरंत अमृता को बताता है। फिर इस दौरान अमृता की माँ उससे देव और उसकी नौकरी के बारे में पूछती है, तो उन्हें जब देव की सैलरी के बारे में पता चलता है तो वो अमृता से कहती है कि बेटा जब तुम शॉपिंग करने जाती हो तो 1 लाख से कम का तो तुम मानती नहीं, सारी उम्र तुम रानी की तरह रही हो, भला इतने कम पैसों में उस लड़के के साथ कैसे रहोगी। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी, तुम अपनी मर्जी से फैसला कर सकती हो, मगर थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना और एक बार अपनी जिंदगी को उस लड़के के साथ इमेजिन कर लेना। अमृता अपनी माँ की बात तो सुन लेती है, लेकिन वो अभी भी बहुत कंफ्यूज्ड है। फिलहाल देव इस जॉब को ज्वाइन करने बैंगलोर जाता है, इसलिए वो अमृता से वादा करता है कि मैं तुमसे हर हफ्ते मिलने आऊंगा। बाकी ये जॉब मैंने सिर्फ इसलिए ली है ताकि मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए पैसे बचा सकूं। वहां मैं दोनों शिफ्ट्स और ओवरनाइट वगैरह सब कुछ करूंगा। उसकी ये बातें सुनकर अमृता देव को एक मौका देने का फैसला करती है और फिर देव बैंगलोर आ जाता है। कॉलेज से बाहर निकलते ही उसे एहसास होता है कि असली जिंदगी क्या होती है यार, पर उसके पास अमृता नाम की उम्मीद होती है, इसलिए वो दिन रात मेहनत करता है। यहाँ जिस कंपनी में वो जॉब करता है वहां पर प्रशांत और गीता भी जॉब करते हैं। पैसे सेव करने के लिए देव को प्रशांत के साथ ही रहना पड़ता है। फिर समय के साथ साथ देव एक सस्ती कार भी खरीदता है ताकि इसमें वो अमृता को घुमा पाए। यहाँ पर देव की मुलाकात निधि से होती है, जो कि गीता की टीममेट है। निधि, गीता, प्रशांत और देव अक्सर ही मिला करते हैं। अब इस दौरान गीता और प्रशांत वैलेंटाइंस के बाद एक पार्टी करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उनके रिश्ते को 7 साल का समय पूरा हो चुका है। इस पार्टी में देव तो आएगा ही, साथ ही वो निधि को भी बुलाते हैं, मगर ये पार्टी तो वैलेंटाइंस डे के बाद ही होगी, क्योंकि वैलेंटाइंस डे पर देव अमृता से मिलने हैदराबाद जाएगा। वो अमृता से मिलने वैलेंटाइंस डे पर जाता है, जहाँ दोनों केक काटते हैं और अमृता देव के साथ उसकी गाड़ी में जाने के बजाय अपनी महंगी गाड़ी से देव को चलने के लिए बोलती है, जो बात देव को थोड़ा बुरी लगती है, लेकिन वो अमृता से कुछ भी नहीं कहता। फिर रास्ते में अमृता देव को एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में चलने के लिए बोलती है। देव कहता है कि वहाँ खाना महंगा होगा, हम थोड़े सस्ते रेस्टोरेंट में चलते हैं। ये बात सुनते ही अमृता देव से कहती है कि भला खाने के दाम के बारे में कौन सोचता है। देव कहता है कि हम जैसे लोग सोचते हैं यार, और रही बात पैसे की तो मैं तुम्हारे लिए कर तो रहा हूँ, बचा तो रहा हूँ। इस पर अमृता बौखला कर कहती है कि कब से पैसे इकट्ठा कर रहे हो, हर वक्त बस एक ही चीज बोलते रहते हो। मेरे पेरेंट्स सही कहते हैं, मेरा तुम्हारा कोई मैच ही नहीं है, और काश मैं तुमसे मिली नहीं होती। मुझे अपने ही फैसले पर दुख हो रहा है कि मैंने तुमसे प्यार क्यों किया। अमृता की इतनी कड़वी बातों को सुनकर देव गाड़ी से उतर कर चला जाता है।
लेकिन हर कपल की तरह इनका ये झगड़ा शाम तक खत्म हो जाता है और दोनों एक दूसरे को सॉरी भी बोलते हैं। जिस दौरान अमृता देव से कहती है कि 2 दिन बाद हमारे किसी रिलेटिव की शादी है, तो उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए मैं बैंगलोर आऊंगी, तब मैं तुमसे भी मिलूंगी। देव कहता है ये तो अच्छी बात है, क्योंकि 2 दिन बाद प्रशांत और गीता एक पार्टी करने वाले हैं, उसमें तुम भी शामिल हो जाना। जिसके लिए अमृता अधूरे मन से हाँ कर ही देती है। हालांकि जब वो दिन आता है और देव प्रशांत, गीता और निधि के साथ अमृता को पिकअप करने उस फंक्शन में जाता है, तो अमृता वहाँ देव को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ मेरे पेरेंट्स ने देख लिया तो मैं उनसे क्या कहूंगी। मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं तुमसे मिलने आऊंगी, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में आता ही नहीं। ये सारी बातें सुनकर बेचारा देव वहाँ से चुपचाप वापस लौट आता है। इसके कुछ देर के बाद अमृता देव को कॉल करके कहती है, मेरी और तुम्हारी बराबरी हो ही नहीं सकती, हम दोनों काफी अलग हैं, इसलिए इस रिश्ते को यहीं खत्म करना होगा, बाकी आज के बाद मुझे कॉल मत करना। यहाँ अमृता ने देव से ब्रेकअप कर लिया होता है और 3 महीने के बाद भी देव लगातार उसे फोन मिलाता रहता है, पर उसने कॉल नहीं उठाया। अब क्योंकि अमृता का बर्थडे आने वाला होता है, तो देव उससे मिलना चाहता है। उसको यकीन है कि हम दोनों के बीच फिर से सब कुछ सही हो जाएगा, बस हम एक बार मिल लें। ये बात तो प्रशांत से कहता है, जिस पर प्रशांत उसे समझाने की कोशिश करता है, पर देव एक आखिरी कोशिश करना चाहता है। फिर प्रशांत कहता है कि देख, अगर अमृता नहीं मानी तो तू वही करेगा जो मैं कहूंगा, वादा कर। देव उससे ये वादा कर लेता है और फिर वो अमृता के बर्थडे के एक दिन पहले उसे एक फुटबॉल ग्राउंड में मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन वो नहीं आती और सारी रात देव उसका इंतजार करते हुए वहीं पर सो जाता है। इस दौरान प्रशांत भी वहाँ गाड़ी में मौजूद होता है, जो कि जब देव की यह हालत देखता है तो वो गीता से फोन करके कहता है कि तुम अमृता को कॉल करके पता करो कि वो कहाँ पर है। अमृता किसी मंदिर में होती है, जो बात पता चलते ही देव उससे मिलने के लिए पहुंचता है और उसको देखकर तो अमृता का मूड खराब हो जाता है। अमृता कहती है कि मैंने तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई किया था और क्या मैंने कहा कि मैं आऊंगी। देव इस पर कहता है कि मैं बैंगलोर से हैदराबाद सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। अमृता कहती है कि रोज कई सारे लोग बैंगलोर से हैदराबाद आते हैं, तो क्या मैं सबसे मिलती रहूं? मैंने तुमसे पहले कहा था और फिर कह रही हूँ, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उम्मीद छोड़ दो। इतना कहकर अमृता वहां से चली जाती है। अब देव की यह हालत देखकर प्रशांत उससे कहता है कि मैंने और गीता ने मिलकर तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, जिससे मिलने तुम आज शाम को जाओगे। देव नहीं जाना चाहता था, मगर उसने प्रशांत की हर बात मानने का वादा किया था, इसलिए वो जाता है। अब देव को नहीं पता होता कि जिससे वो मिलने आया है वो निधि है। निधि को देखकर वो थोड़ा शॉक रह जाता है। इसी बीच देव को प्रशांत का फोन आता है, जो कि देव से कहता है कि प्लान के मुताबिक तुम आज ही उसे रिंग पहनाकर शादी के लिए प्रपोज कर दो, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि तुम सेटल हो जाओ। देव कहता है ठीक है, मैं सही मौका देखकर करता हूँ, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। फिलहाल यहाँ निधि देव के पूछने पर बताती है कि मेरे पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे, फिर मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने बैंगलोर में पाल पोस कर बड़ा किया और अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसकी इन्हीं बातों के बीच देव निधि से हिम्मत करके पूछता है कि तुम मेरे पास्ट के बारे में जानती हो, तो अगर तुम्हें सही लगे तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये बोलकर वो डरते हुए रिंग को आगे करता है। उसे डर होता है कि निधि गुस्सा हो जाएगी, पर निधि उस अंगूठी को देव के हाथ से पहन लेती है, मतलब कि उसने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ देव की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आती हैं। वो ये बात प्रशांत और गीता से शेयर करता है, जो दोनों देव के लिए खुश होते हैं। अगली सुबह निधि देव को कॉल करती है। पहले तो वो देव को नींद से उठाने के लिए माफी मांगती है, फिर कहती है कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगी, ठीक है, हम दोनों साथ में ऑफिस जाएंगे। प्रशांत ये सुनकर देव को छेड़ने लगता है। इस पर देव कहता है कि यार, उसने मुझे नींद से जगाने के लिए सॉरी बोला, क्या ऐसी भी लड़कियां होती है? प्रशांत कहता है कि हाँ, लड़कियां ऐसी होती है, लेकिन मैं तेरे जैसे किस्मत वाला कहाँ। निधि देव का काफी ख्याल रखने लगती है और वो उसको पिकअप भी करती है, उसके लिए लंच बनाकर लाती है, उसके साथ लंच भी करती है और फिर वो देव को उसके घर तक छोड़ने भी जाती है। लेकिन वो चाहती है कि देव उसके साथ इस छोटी सी कार में बैठकर बातें करे, जिसकी ये मर्जी सुनकर वो गाड़ी से उतरता ही नहीं और निधि उससे काफी देर तक बात करती है। जिसके बाद उसे भूख लगती है तो वो देव के साथ पानी पूरी खाने जाती है, क्योंकि निधि को पानी पूरी बहुत पसंद है। देव रात को उसे पानी पूरी खिलाकर लाता है, पर अब भी निधि का बातों से मन नहीं भरा, इसलिए देव गाड़ी में ही रुकता है। जिस दौरान निधि उससे बताती है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का मैंगलोर के एक छोटे से आइलैंड में घर है और मैं उसके सामने एक दूसरा घर बनाना चाहती हूँ। ये सब बात करते हुए सुबह हो जाती है, जिस बीच देव बेचारा वहीं सो जाता है। निधि अब देव का बर्थडे सेलिब्रेट करती है, जिस दौरान देव की आंखों में उसका इतना प्यार देखकर आंसू आ जाते हैं। देव निधि से पूछता है कि तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में पता था, फिर भी तुमने मेरा प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट किया? निधि कहती है कि अमृता ने तुम्हारे साथ कई बार बुरा बर्ताव किया, मगर फिर भी तुमने अपना पेशेंस नहीं खोया और हर वो कोशिश की कि उसका और तुम्हारा रिश्ता बच जाए। जानते हो, मैं बचपन से अकेली रही हूँ और मुझे तुम्हारे जैसा एक जीवन साथी चाहिए। निधि की ये बातें सुनकर देव उसे गले लगा लेता है,
लेकिन अगली ही सुबह अमृता का कॉल आता है जो देव के जन्मदिन पर उससे मिलने के लिए बेंगलोर आई हुई है। ये सुनकर देव इस बारे में निधि, प्रशांत और गीता से बताता है, जहां गीता और प्रशांत तो उसे मना कर देते हैं, लेकिन निधि कहती है कि तुम्हें अमृता से मिलने जाना चाहिए। वो कहती है कि तुम जाओ, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। अब निधि की बात मानकर देव अमृता से मिलने जाता है, जो केक लाकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है। फिर वो देव से अपने केक के लिए माफी मांगती है, जिस पर देव कहता है कि अमृता मुझे थोड़ा टाइम दो। वो ये बात आकर फिर से गीता, प्रशांत और निधि से शेयर करता है, जिस पर निधि कहती है कि मेरा तुम्हारा रिलेशन सिर्फ 3 महीने का ही है, पर तुम और अमृता तो पिछले 4 साल से एक साथ हो, इसलिए जो तुम्हें सही लगे वो करो। रही बात मेरी, तो मेरी फिक्र मत करो। मैंने तुमसे प्यार किया और प्यार का मतलब ये होता है कि हम सामने वाले की खुशियों के लिए कुछ भी कर लें। ये बात सुनते ही देव अमृता को कॉल लगाता है और उसे निधि के बारे में बताता है, जिस पर अमृता उसे चीटर कहती है। तो गुस्से में पहली बार देव उसे काफी उल्टा सीधा बोलता है और फाइनल ब्रेकअप करके फोन काट देता है। इसके कुछ महीने के बाद देव निधि से शादी भी कर लेता है और दोनों ही अपनी इस नई जिंदगी में काफी खुश होते हैं। जल्द ही वो दिन भी आ जाता है जब निधि देव को खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर देव एकदम से खिल उठता है और वो निधि से कहता है, तुम अब जॉब पर नहीं जाओगी बल्कि यहाँ घर पर आराम करोगी। निधि कहती है कि मैं घर पर बोर हो जाऊंगी, तो देव उसे समझाता है कि ये मैं तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इतने प्यार से समझाने के बाद आखिरकार निधि मान ही जाती है और ऑफिस में देव को एक और खुशखबरी मिलती है कि उसका प्रमोशन हो गया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर उसको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। देव ये बात निधि से बताता है। वो बच्चे की खबर सुनकर खुश तो था ही, लेकिन वो ये भी जानता है कि उसकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, इसलिए वो दिन रात काम में खुद को डुबो देता है। कभी कभी उसे घर आने में लेट हो जाती है, पर वो निधि को जवाब नहीं देता। निधि भी जानती है कि देव ये सब कुछ हमारे लिए ही कर रहा है, पर निधि को ये नहीं चाहिए। वो चाहती है कि देव उसके साथ टाइम बिताए, इसके बदले वो थोड़े पैसों में एडजस्ट करने को तैयार है। यही बात वो देव के गले लगकर कहती है, जिस पर देव उससे वादा करता है कि मैं अब तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त रहूंगा। वो अगले दिन जाकर अपने सीनियर से बोल देता है कि सर मुझे ये प्रमोशन नहीं चाहिए, और अब वो निधि के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाता है। मगर इनकी ये खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, क्योंकि एक दिन अचानक निधि का मिसकैरेज हो जाता है, जिस दौरान डॉक्टर देव से निधि के कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोलती है। टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर बताती है कि निधि को स्टेज 3 का कैंसर हो गया है, जिसके कारण ही ये हुआ। बाकी इलाज से हो सकता है निधि की जान बच जाए, इसलिए हमें तुरंत इलाज शुरू कर देना होगा। कैंसर का नाम सुनकर निधि और देव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पर अब भी उन्हें उम्मीद है कि दोनों इससे मिलकर इस परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। इलाज के दौरान एक वक्त ऐसा भी आता है जब देव को खुद निधि के बाल काटने पड़ते हैं। उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जाती है। डॉक्टर कहता है कि कैंसर सेल्स उसके पूरे शरीर में फैल गए हैं, इलाज से अभी तक उसे कोई फायदा नहीं हुआ है। ये बात सुनकर देव बहुत दुखी होता है, पर वो निधि से कहता है कि चिंता मत करो, तुम ठीक हो रही हो। हालांकि निधि भी अपनी कंडीशन जानती है। वो देव से कहती है कि मैं इस हॉस्पिटल के बेड में तड़पते हुए नहीं मरना चाहती। जो कुछ दिन बचे हैं मेरी जिंदगी के, वो मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, इसलिए मुझे घर ले चलो। देव निधि की इस बात को टाल नहीं पाता और उसको लेकर घर आ जाता है, जहाँ अपने आखिरी समय में निधि देव से माफी मांगती है, क्योंकि वो देव को बीच रास्ते में छोड़कर जा रही है। दोनों ने साथ में बूढ़े होने का सपना देखा था, पर यह नहीं हो पाया। निधि देव से कहती है कि मुझसे एक वादा करो कि मेरे जाने के बाद इस स्माइल को हमेशा अपने चेहरे पर रखोगे। मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत ही पसंद है, और जब जब तुम मुस्कुराओगे तब तब मुझे अपने पास महसूस करोगे। देव उससे वादा करता है कि मैं ऐसा ही करूंगा, और इसी के साथ निधि की मौत हो जाती है। और अब प्रेजेंट में देव दिव्या को निधि की कब्र के पास लेके आता है और कहता है कि तुम निधि से मिलना चाहती थी, लो मिल लो, यही है मेरी निधि। आगे देव कहता है कि निधि जानती हो, दिव्या बिल्कुल तुम्हारी तरह है। उसे तुम्हारी तरह गोलगप्पे खाना पसंद है, और साथ ही तुम्हारी तरह ये बिना रुके पूरे दिन भर खा सकती है। आज इसे देखा तो तुम्हारी याद आ गई। शायद यही वजह थी कि मैंने इस लड़की के सामने अपनी जिंदगी के सारे सपने खोल कर रख दिए। इस पर दिव्या देव से पूछती है कि आप इतने सब कुछ होने के बावजूद मुस्कुरा कैसे लेते हो। देव कहता है कि जानती हो, निधि को मेरी स्माइल बहुत ही अच्छी लगती थी। उसके जाने के बाद जब मेरा रोने का मन करता था तो मैं उसे याद किया करता था कि निधि को मुझे रोते हुए देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये समझ लो, यहाँ निधि नहीं बल्कि मैं दफन हूँ, और जो तुमसे मुस्कुराकर बात कर रहा है वो मैं नहीं बल्कि खुद निधि है। इसके बाद देव दिव्या को उसके घर लेकर जाकर छोड़ देता है, जिस दौरान हमें पता चलता है कि देव ने निधि को उसी आइलैंड में बरी किया था जहाँ उसके ग्रैंड पेरेंट्स का घर था, क्योंकि वो यही चाहती थी। इधर दिव्या जाने से पहले देव से सवाल करती है, क्या तुम अभी किसी से प्यार नहीं करोगे? देव मुस्कुरा के कहता है कि पहले जब मुझे प्यार होता था तो लगता था कि मुझे सच्चा प्यार हुआ है,
लेकिन कुछ दिन या महीने के बाद फिर से किसी और के प्यार में पड़ जाता। मगर जब निधि मेरी जिंदगी में आई, मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार क्या होता है। उसके जाने के बाद कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे किसी और से प्यार की जरूरत है, क्योंकि उसका प्यार और उसकी यादें हमेशा मेरे अंदर जिंदा रहेंगी। उसका ये जवाब सुनकर दिव्या देव को गले लगा लेती है और कहती है, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर था जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। और उसे छोड़ने के बाद देव भी अपने रास्ते चला जाता है। बाकी दोस्तों, मूवी को खत्म करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारा एक दूसरा चैनल है जहां पर हम मूवी रिव्यूज करते हैं, मूवीज थ्योरीज के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके अजम्पशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चैनल का नाम है मूवीज वेदर। आप हमें यहाँ पर भी सपोर्ट कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।